देखो अब हम पढ़ेंगे जब पासे की दो स्थिति दी गई हो। क्या? जब पासे की दो स्थिति दी गई हो। क्या? जब पासे की दो स्थिति दी गई हो। दो स्थिति का क्या मतलब होता है? जैसे पासा एक ही होता है, लूडो देखे होगे ना, एक बार उसको उड़ाए तो उसके अंक को नोट कर लिए, फिर दोबारा उड़ाए उसके अंक को नोट कर लिए। इस तरह से दो स्थितियां, एक ही पासा एक ही होगा लेकिन उसकी दो स्थितियां हैं, उसको उड़ाने के बाद दोनों स्थितियों को हम नोट करेंगे, फिर उसके अनुसार हम विपरीत सतह को ज्ञात करते हैं। जैसे एक पासा है, हम उदाहरण लेते हैं, हम पासे से हम उदाहरण लेते हैं। देखो बाबू, ठीक है, एक पासा हो गया मेरा और यहीं हम एक पासा और ले रहे हैं। दो पासा हो गया मेरा, हम इन पे अंक लिख रहे हैं। क्या? 1, 3 और 5। एक है बाबू, ये मत कहना कि ज़्यादा अंक है। 2, 6, 4। अब हमारा प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न हमारा ये है कि दो का विपरीत सतह क्या होगा। अब ये जो पासे की स्थिति है इसके हिसाब से क्वेश्चन हमारा है कि दो की विपरीत सतह, क्या? विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। बस ऐसे ही इसी तरह से प्रश्न होता है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे दो का विपरीत सतह? हम सबसे पहले इन दोनों में डिशों में क्या देखेंगे मालूम है? क्या कोई कॉमन अंक है? हम देखेंगे क्या कोई कॉमन अंक है। सबसे पहले हम यह देखेंगे। यदि कॉमन अंक नहीं मिल रहा है भैया, तब मुश्किल होगी। क्या होगी? तब मुश्किल होगी बाबू। जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, ठीक, 2 है, 6 है, 4 है। समझ लो इसको अच्छी तरह से, नहीं तो सवाल आ जाएगा ना तो दिमाग भौचक्का हो जाएगा। 4 चक्का नहीं, भौचक्का हो जाएगा, ठीक है। तो भौचक्का दिमाग ना हो, इसलिए इसको समझो। इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया है कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है इसमें और इसमें, तो दो की विपरीत स्थिति क्या हो जाएगी? देखो, दो की विपरीत स्थिति 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। क्या हो? 1 से हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो, मतलब दो की विपरीत स्थिति इसमें से कोई एक हो सकती है। जैसे 4 की विपरीत पूछ ले तो 4 पे भी वही लागू होगा कि 1, 3, 5 में से कोई एक हो सकता है। तीनों नहीं होंगे, कोई एक हो सकता है। जैसे 6 का विपरीत, तो 1, 3 और 5 में से कोई एक हो सकता है 6 का विपरीत, इतना जान लीजिए, ठीक। इसको मैंने इसीलिए लिया कि अगर ऐसा सवाल पूछ दे कि कोई भी कॉमन अंक ना हो तो क्या करोगे, उसके लिए अगर 4 का विपरीत प्रश्न दे दे तो 4 का विपरीत 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, 2 का विपरीत 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, 6 का विपरीत 1, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हम इसके डायरेक्शन में इसको निकालें, इसके डायरेक्शन में इसका विपरीत निकालें। जैसे कोई पूछ ले 1 का विपरीत क्या होगा बाबू, तो 4, 2, 6 में से 2, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है। 3 का पूछ ले बाबू, तो 2, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई कॉमन अंक नहीं, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? 5 का पूछ ले तो 2, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है, एनी वन, ठीक है, मतलब कोई एक हो सकते हैं। तो यह रहा, कोई भी अंक न मैच करे, ठीक। अब देखो हम लेते हैं कोई एक अंक मैच करे। क्या? कोई एक अंक मैच करे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, बहुत प्यारा सा उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है? देखो, डिस्क को पहले बनाते चलो। कोई भी सवाल फास्ट कब लगाओगे यार? जब भाई
उसके एकदम गहराई से जुड़े रहोगे, तभी तो आप बहुत तेज लग। कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्त, बस हम जान रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ शॉर्टकट का। जैसे कोई दे दे 2 × 2 × 3, यही बहुत छोटा बच्चा है तो वह ऐसे पहले करेगा 2 दूना 4, 4 लिखेगा, फिर गुणा करेगा 3, 4 तिहाई 12, तो यहाँ 12 लिखेगा। थोड़ा उससे एडवांस लड़का होगा तो पढ़ेगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और आपको आ रहा है तो देखोगे 12 लिख दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में गुणा हो गया। आप ऐसे देखते जाओगे 2 दूना 4 तिहाई 12, दिमाग में ही कल 12 लिख लोगे। बस वही फास्ट ट्रिक है। ठीक, हम अंक लिखते हैं, आप हमें बताइएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। सतह ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए बाबू। देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न में देखते हैं क्या कोई कॉमन अंक है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, A4 हो गया, A4 हो गया ना, लेकिन दोनों की स्थिति समान नहीं है। देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे होता तो ठीक था, लेकिन 4 ऊपर चला गया है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, कॉमन अंक को पहले लिखते हैं। इसके बाद 4 से हम शुरू करेंगे, चाहे एक क्लॉकवाइज इसको हम लिख दें बाबू, चाहे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस सीक्वेंस में लिखोगे, क्लॉकवाइज लिखोगे दोनों को क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। जैसे 4 है, 4 के बाद क्या होगा, घूमोगे तो 5 आ जाएगा, 5 के बाद घूमो थोड़ा तो 3 आ गया। पहले का हमने लिख लिया 4 5 3, उसी तरह से 4 को पकड़ो, 4 के नीचे 4 को लिखो, फिर घुमाओ इसको ना, इसी तरह से घूम रहा है तो इसी तरह से घुमाओ, 4 2, फिर 1 आ गया। तो पूछ रहा है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। जिसके नीचे संख्या है वही एक दूसरे का विपरीत है। 5 का विपरीत, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब जो संख्या बची है, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, वही संख्या 4 की विपरीत होगी। क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। यह रही 2 विपरीत सतहों को ज्ञात करना।